नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं जो आपका पूरा जीवन बदल सकता है यदि आप इस विशेषांक की बातों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। मनुष्य जीवन में सदैव कुछ न कुछ पाने की होड़ में लगा रहता है। सफल हुआ तो मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है एवं सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन यदि असफल होता है तो उसके मुखमंडल पर उदासी एवं नकारात्मकता के बादल छा जाते हैं, मानो जैसे अपना सर्वस्व हार चुका हो और अब जीवन में कभी सफल नहीं होगा ऐसा माहौल बना लेता है। उसके इर्द गिर्द वाले लोगों से भी चिड़चिड़ा सा रहता है और बहुत ही नकारात्मक हो जाता है। यह बहुत ही सामान्य एवं स्वाभाविक सी बात है। सभी के साथ लगभग ऐसा ही होता है इस प्रकार की परिस्थितियों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन में बाबा जी द्वारा कुछ ऐसे तथ्य एवं उपाय बताए गए हैं जिनसे आप जीवन में सदा सुखी रह सकते हैं, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे कैसा भी समय आए, आप सदैव सुखी ही रहेंगे। तो आइए अब उन तथ्यों पर नजर डालते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं इस विषय पर, इस पर चर्चा करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी एवं असंतोषित तब होता है जब वह किसी अन्यत्र से आशा करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है किसी से उम्मीद रखना, किसी से आशा रखना। क्योंकि जब आप आशा करते हैं तो जब अमूक व्यक्ति जिससे आप आशा करते हैं वह आपकी आशा को पूर्ण नहीं कर पाता या उस पर खरा नहीं उतरता जैसा आप चाहते हैं, तो आप दुखित हो जाते हैं एवं आप भीतर में टूट जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे सारा संसार, सारा विश्व आपके खिलाफ खड़ा है एवं सारी सृष्टि आपकी शत्रु सी बन जाती है। सारा माहौल बहुत ही बेकल सा हो जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सदैव सबसे प्रेम करो एवं किसी भी अमूक प्राणी, वस्तु, सुविधा, परिस्थिति से किसी भी प्रकार से कोई आस मत रखिए, क्योंकि यह सब कारक आपको भौतिकता की तरफ जोड़ते हैं और क्रमबद्ध प्रकार से आपको भौतिक एवं सांसारिक रसों में जोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे आपकी आस पूरी ना होने पर आपको आवेश, क्रोध, लोभ, लालच एवं दुख का गहरा अनुभव होता है और आप आपके जीवन के बहुमूल्य क्षणों को भी दमन करके छोटी छोटी खुशियों को भी गंवा बैठते हैं। जीवन में जीवन की खुशियों का दमन करना ईश्वर की नजरों में सबसे बड़ा पाप कार्य है एवं स्वयं के मन को दुखित करना भी बड़ा पाप तुल्य कार्य है। तो आखिर वह कौन सा मार्ग है जिससे आप सदा सुखी, सदैव सुख का अनुभव करते रहेंगे? ऐसा कौन सा मार्ग है? अब सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं। सदा सुखी रहने का मूल मंत्र है कि कभी किसी अन्यत्र पर आस न लगाएं, कभी किसी अमूक प्राणी की किसी भी सहायता हेतु निर्भर ना रहिए। आपकी सहायता केवल ईश्वर, वह विश्व शक्ति करेगी जो सर्वशक्तिमान है। वह सर्व कार्य सिद्ध करने वाले परमेश्वर ही तो हैं। इसलिए सदैव ईश्वर से आस लगाएं, ईश्वर से अपनी बातें कहें, सदैव ईश्वर से उम्मीद लगाएं, क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और कोई भी माता पिता अपनी संतान के विषय में बुरा नहीं सोचते। वे सदैव अपनी संतान के लिए सही मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करते हैं। अपनी सभी मंशाएं एवं सभी अमूक कार्यों को ईश्वर के भरोसे छोड़कर केवल अपना सही कर्म कीजिए। आप अपना सही कर्म करते जाइए और आप कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। कामयाबी सदैव आपके लिए पलकें बिछाए इंतजार करती रहेगी। बस आपको ईश्वर पर भरोसा करना है और सही कार्य करते चले जाना है बिना रुके। ईश्वर पर जब आप भरोसा करने लगेंगे, अपनी सभी बातें ईश्वर से कहने लगेंगे, तो अपने सभी कर्मों की कमान स्वयं आप ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जब आप अपनी जीवन की सभी कार्यों की कमान, ईश्वर जब आपकी कमान को थाम लेते हैं, और स्वाभाविक सी ये बात है, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं कि अर्जुन की कमान स्वयं श्री कृष्ण के हाथों में ही थी। भले ही वह अर्जुन के सारथी थे, अर्जुन के रथ के सारथी आप जानते हैं श्री कृष्ण थे,
श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी अवश्य बने, लेकिन पार उतारने का कार्य भी तो स्वयं श्री कृष्ण ने ही किया। इसीलिए अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब ईश्वर को ही अपने सर्व कार्य सौंप देते हैं तो भला वह आपको हारते हुए कैसे देख सकते हैं। ईश्वर अपने संतान को, अपने बच्चों को हारता हुआ कभी नहीं देख सकते। इसलिए आप अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण कार्यों की, मैं तो कहूंगा अपने जीवन के सभी कार्यों की कमान ईश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। इसलिए सदैव सुखी रहने का मंत्र यही है, यही वह मंत्र है। रेखांकित कर लीजिएगा, जीवन में सदैव आपको सुखी रखेगा यह मंत्र कि केवल ईश्वर के प्रति आश्रित रहिए, ईश्वर पर निर्भर रहिए, केवल ईश्वर के प्रति आश्रित रहिए, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंपकर केवल अपना सही कर्म करते जाइए। कर्म आपको करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है और इस धरा पे बिना कर्म के किसी को कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए इस धरा पर इस युग का नाम कलयुग है। कर्म आपको करना पड़ेगा, आस्तिक रहना पड़ेगा, ईश्वर पर सभी महत्वपूर्ण कार्यों को आपको सौंपना होगा। फिर क्या होगा कि जब आप अपनी सारी जिम्मेदारी, कार्यों के सभी भार ईश्वर को सौंप देंगे, तब आप यह इंतजार कीजिएगा कि आप अपने सही कर्म करते रहिए। बाकी ईश्वर आपको सफल कैसे बनाते हैं, इसकी लीला को बैठकर स्वयं देखिएगा। सदैव सुख के जो साधन हैं, जो सुख के साधन हैं, सदैव सुख आपके घर को अपना घर बनाकर रहना प्रारंभ कर देगा। यह मंत्र इतना अद्भुत है जो कि महाराज जी ने बताया है। महाराज जी का यह मंत्र यदि अपने जीवन में आप शामिल कर लेते हैं तो मैं आपको यह 100% कहता हूं कि बाकी की लीला आपको बैठकर देखनी है, उसका आनंद लेना है। तो आज से, अभी से इस मंत्र को अपने जीवन में शामिल कीजिए और देखिए कैसे कैसे चमत्कारिक अनुभव महाराज जी की कृपा से आपको प्राप्त होते हैं। तो यह था आज का विशेषांक, वह मूल मंत्र आज आपको इस विशेषांक के द्वारा बताया जो महाराज जी ने सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए, सभी की भलाई के लिए, सभी के जीवन में सुख के लिए बताया है। आशा करते हैं इस मंत्र को अपने जीवन में आप शामिल करेंगे और अपने जीवन में बहुत सी शुभकामनाओं को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। आज के विशेषांक में मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।